जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, 8th पे कमीशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। ये कैसा मुद्दा पेंशन को लेकर है गरमाया, यह 7वें वेतन आयोग के प्रस्ताव से कितना अलग, आइए जानते हैं पूरी अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना विवादों में है। कर्मचारी संघों ने आरोप लगाया है कि सरकार पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर कर रही है। अधिसूचना में पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि 7वीं सीपीसी में ऐसा था। इससे पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ गई है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, आज की हाइलाइट्स के बारे में बताएं तो 8वीं सीपीसी पर पेंशन भोगियों को बाहर रखने का आरोप। 7वीं सीपीसी में पेंशन संशोधन का था प्रावधान। कर्मचारी संगठनों ने जताई कड़ी आपत्ति। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की हालिया अधिसूचना ने काफ़ी चर्चा छोड़ दी है। वित्त मंत्रालय के 3 नवंबर 2025 को जारी इस अधिसूचना पर आरोप लग रहे हैं कि इसमें केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। एक कर्मचारी संघ ने तो वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस कथित चूक पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन संशोधन पेंशन भोगियों का अधिकार है। आइए समझते हैं कि 8वीं सीपीसी की अधिसूचना में पेंशन और पेंशन भोगियों के बारे में क्या कहा गया है और क्या नहीं, और यह 7वीं सीपीसी की अधिसूचना से कैसे अलग है। बड़ी खबर आपको बता दें, 8वीं सीपीसी अधिसूचना में पेंशन पर क्या कहा और क्या नहीं, आइए जानते हैं। 3 नवंबर 2025 को जारी 8वीं वेतन आयोग की अधिसूचना में मौजूदा केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को दी जा रही पेंशन की समीक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार 69 लाख पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर करने की तैयारी में है। इन आरोपों के बीच स्टाफ बॉडी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। हालांकि अधिसूचना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन से जुड़े कुछ मुद्दों की समीक्षा का जिम्मा आयोग को सौंपा गया है, जिसमें एकीकृत पेंशन योजना UPS भी शामिल है। इसमें मुख्य रूप से NPS समेत UPS में आने वाले कर्मचारियों के मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा और सिफारिशें करना शामिल है। बड़ी खबर आपको बता दें, NPS समेत UPS में न आने वाले कर्मचारियों के मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा और सिफारिशें करना, यानी फोकस मुख्य रूप से ग्रेच्युटी और NPS से जुड़े पहलुओं पर है, न कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन पर है। आइए जानते हैं 7वीं सीपीसी में पेंशन मुद्दे पर क्या अंतर। 7वीं वेतन आयोग की अधिसूचना वित्त मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2014 को जारी की गई थी। 8वीं सीपीसी के विपरीत 7वीं सीपीसी की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से पेंशन आयोग को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसमें उन कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की समीक्षा भी शामिल थी जो 7वीं सीपीसी के कार्यान्वयन से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, यह रखते हुए कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना NPS के दायरे में आते हैं। अधिसूचना में कहा गया था कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करना, जिसमें इन सिफारिशों की प्रभावी तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधन भी शामिल है। यह ध्यान में रखते हुए कि 1/1/2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के
सेवानिवृत्ति लाभ नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत आते हैं। इस तरह 7वीं सीपीसी में पुरानी पेंशन व्यवस्था वाले पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन पर सीधा जोर था, जबकि 8वीं सीपीसी की अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इसे पेंशन भोगियों के साथ अन्याय मान रहे हैं। अब देखना यह है कि आयोग अपनी रिपोर्ट्स में इन मुद्दों को कैसे संबोधित करता है और सरकार क्या कदम उठाती है। पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और यह अधिसूचना उनकी चिंताओं को और बढ़ा सकती है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।